अधूरी अभिलाषा पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि अभिजीत के जाने के बाद किस तरह अभिलाषा उदास हो गई थी और घर लौटते समय किसी ने उसके सिर पर हमला कर दिया था। जब अभिलाषा को होश आया तो उसे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अपनी मौत की वजह पता करने के लिए बेताब थी। तो आइए जानते हैं आखिर किसकी वजह से हुई थी अभिलाषा की मौत। अभिलाषा की आत्मा बंद कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला तो सामने राकेश को देखकर अभिलाषा के होश उड़ गए। राकेश के साथ 2 लड़के और थे जो अभिलाषा की लाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब साफ था कि अभिलाषा की मौत के लिए राकेश ही जिम्मेदार था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, जबकि अभिलाषा तो उसकी अच्छी दोस्त थी। इतने में कमरे में चौथे इंसान ने दस्तक दी, जो कोई और नहीं बल्कि अभिजीत का पिता था। राकेश ने कहा, अंकल मैंने आपका काम कर दिया, अब आपको भी अपने वादे मुताबिक मुझे पूरे 50 लाख रुपए देने होंगे। अभिजीत के पिता ने नरेश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बिल्कुल बेटा, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हटा दिया। इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझसे बगावत करने के लिए तैयार था। अब देखता हूँ अभिजीत मेरी पसंद की लड़की से शादी कैसे नहीं करता है। राकेश ने कहा, लेकिन अंकल अभिलाषा भी अच्छी लड़की थी। आपके कहने पर मैंने इसे मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन ये अभिजीत से बहुत प्यार करती थी। राकेश की ये बात सुनकर नरेश को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अगर अभिजीत इस लड़की से शादी कर लेता तो पूरे समाज में हमारी नाक कट जाती, ना तो दहेज आता और ना ही बिरादरी में शादी होती। अब तो जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगा दो। इसके बाद राकेश और 2 लड़कों ने मिलकर अभिलाषा की लाश को एक बोरे में भरा और उसे नरेश की गाड़ी में डालकर लखनऊ से बाहर ले जाने लगे। तभी अभिजीत वहां पहुंच गया। उसे देखकर राकेश और नरेश के होश उड़ गए। नरेश ने पूछा, अरे बेटा, तुम सुबह ही तो शहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभिजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे पिताजी, मेरी ट्रेन 8 घंटे लेट थी। मैंने सोचा पूरी रात स्टेशन पर काटने से अच्छा है घर लौट आता हूँ। लेकिन आप इस राकेश के साथ पुराने गोदाम में क्या कर रहे हैं? नरेश को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, गोदाम में अनाज के कुछ बोरे सड़ रहे थे। मैंने राकेश को ये अनाज फेंकने को कहा है। तुम घर चलो, थक गए होगे। इतना बोलकर नरेश अभिजीत को लेकर घर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून की बूंदों पर गई। अभिजीत ने कहा, पापा, ये जमीन पर खून कैसा पड़ा है? अभिजीत का सवाल सुनकर राकेश और नरेश हड़बड़ा गए। उनके चेहरे की रंगत देखकर अभिजीत को शक होने लगा। वह कार के पास गया और पिछली सीट पर रखी बोरी को देखने लगा, लेकिन राकेश ने उसे रोक लिया। अब अभिजीत को पूरा यकीन हो चुका था कि नरेश और राकेश उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसने राकेश को धक्का मारा और बोरे का मुंह खोलकर देखा। बोरे में अभिलाषा की लाश देखकर अभिजीत के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। नरेश उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अभिजीत ने उसे हाथ का इशारा करके रोक दिया।
अभिलाषा की लाश देखकर अभिजीत ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और कुछ ही मिनटों में उसकी भी जान चली गई। अब अभिलाषा की आत्मा को अभिजीत की आत्मा नजर आने लगी। अभिजीत उसके पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो अभिलाषा, मेरे पिता की वजह से तुम्हारी जान चली गई। अभिलाषा ने कहा, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो गई। अभिजीत ने कहा, जिस दुनिया में तुम नहीं, मेरा भी कोई काम नहीं है। उस दुनिया में ना सही, हम इस दुनिया में एक हैं। इसके बाद अभिलाषा और अभिजीत की आत्मा हवा में गायब हो गई, जबकि नरेश अपने बेटे की आकस्मिक मौत को देखकर सदमे में था। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग गोदाम के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। कुछ देर में पुलिस भी आ गई और नरेश व राकेश के साथ उन 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहेज के लालच में अभिजीत के पिता ने मायूस अभिलाषा की जान ले ली थी, जिसकी वजह से उनका खुद का बेटा भी दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज उनके पास ना तो बेटा है और ना ही दौलत, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट रही।